टू माय चैनल लर्न विथ फन। आज हम अब तक का डीएसएसबी के हिस्ट्री का सबसे ईजीएस्ट पेपर जो मैथ का हुआ था 2013 का, उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आया हूँ। बिल्कुल बेसिक चीज़ें, बिल्कुल 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है और ये कंटिन्यू रहेगा अभी 2013 2014 सभी वीडियो कंटिन्यू आएगी सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं फिर अपने खेल को आगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वो आया हुआ है द वैल्यू ऑफ, ये देखो एक इक्वेशन इन्होंने दे दी है। इन्होंने क्या दिया है, एक इक्वेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म में समझो। इस इक्वेशन के बराबर क्या होगा, और इन्होंने 4 ऑप्शन दिया था। कितने ऑप्शन दिए थे? 4 ऑप्शन। तो अब इन्होंने जब 4 ऑप्शन दिया था तो ए बी सी डी, ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा है कि इसको अगर हम सॉल्व करें, सबसे इजी तरीका जो बिल्कुल अच्छे से अच्छा और छोटे से छोटे बालक भी कर सकता है। क्या है क्वेश्चन? देखो, ए को मल्टीप्लाई में तो ए भी हो गया, ठीक है, माइनस ये ए और सी क्या हो गया, ए सी, बीच में प्लस का साइन है, ये क्या है, बी सी माइनस बी ए, ठीक है, प्लस सी ए माइनस क्या है ये, सी बी। ठीक है, अब देखो ए बी और हमारे पास ये भी है ए बी, ठीक है, ये हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है, उसके बाद ये है ए सी, ये हो गया हमारा ए सी कैंसिल। देखो ये प्लस वाला है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये पता होना चाहिए आपको, सारे कट गए। तो सिंपलेस्ट अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अगर मैं इसके बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म की बात करूँ तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्लस माइनस माइनस होता है। वैसे ये बात सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल बेसिक से हम जब सीख रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए इक्वल टू 4, इन्होंने वैल्यू दे दी है किसकी, ए की। ए की क्या दिया है इन्होंने, वैल्यू दे दिया। ए की हमारे पास वैल्यू दे दी है इन्होंने, ए की अगर इन्होंने वैल्यू दे दी, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ए प्लस में अंडर रूट ए किसके इक्वल होगा। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें, ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास है 4, है ना, प्लस में अंडर रूट है हमारे पास कितना, अंडर रूट है हमारे। ठीक है, तो हमने अभी एक मिनट, क्या था हमारे पास, ए की वैल्यू थी, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस में अंडर रूट 4। अब हमें पता है एक चीज़, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अंडर रूट में अगर यहाँ पे अगर आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, कहाँ पे, अगर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दे रखा है तो इट मीन्स, अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे 2 होता है, ये हिडन होता है। क्या होता है, ये हिडन होता है, नहीं तो आपको 3 4 5 ये मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करूँ तो ये क्या हो गया आपके पास जो है 4 का ये, और अंडर रूट 4 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2। हमें पता है कैसे होता है 4, अगर हम इसको 2 इंटू में 2 करें, 2 का पेयर बनता है। ठीक है, ये हमारा 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ जाता है फिर, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 6। क्या आ गया इसका आंसर, तो हमारे लिए इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, ओके, डन। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, इसमें ये मिस्टेक है, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसमें इन्होंने बाई फॉल्ट, या तो मेरे से गलती हो गई है, ठीक है, ये एक मिनट, हाँ 121 जो 120 है, क्या हो गया ये, हाँ जो 120 है, ये 121 है, ये होगा 291 ये क्या होगा, 291 है इसकी जगह। ठीक है, तो अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप ये देखो कि किससे ये 0 में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि अगर मैं 8 को, हमारे लिए ईजिएस्ट क्या होगा, 8 और 125, अगर हम 8 मल्टीप्लाई में 125 करें, ये हमारे लिए ईजिएस्ट है। सिंपल सी बात है, क्या हो गया ये हमारा 1000 हो गया, क्या हो गया हमारे पास 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखना 1000 आ गया। ठीक है, और 121 की जगह क्या है, ये मिस्टेक था हमारा, तो 291। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 291 से, किससे, 291 से, तो क्या हो जाएगा ये 291, और ये 3 0 है, सिंपल सा 3 0 यहाँ हमने लगा दिया, तो क्या हो गया इसका आंसर,
इसका आंसर हमारे पास, अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास डी। क्या आ गया आंसर हमारे पास, आ गया डी। क्या आ गया डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसा पेपर है ना, इस पेपर को अगर आप करोगे ना तो आपको लगेगा डीएसएसबी कितना इजी पेपर बनाता है। अब तक की हिस्ट्री में सबसे आसान पेपर यहाँ रखा है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे। क्या है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज बता देता हूँ, वो आपके काम ज़रूर आएंगे। ठीक है, वो लिख लेना, अगर जिन बच्चों को नहीं आता है वो लिख लेना, बाकी जिनको आता है उनकी तो कोई बात ही नहीं है। ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई में ए की पावर वाई, अगर ये फॉर्म है, मतलब कि ये फॉर्म अगर आती है, पावर्स अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे डिवाइड है, ए की पावर एक्स डिवाइडेड वाई। ठीक है, ए की पावर वाई, क्या हो, ए की पावर वाई, तो ये क्या होगा, एक्स, ठीक है, माइनस में वाई, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में वाई। और अब देखो ये तो बात हुई जब पावर डिफरेंस, अगर पावर सेम हो, क्या हो, अगर पावर आपके पास सेम आ जाए, लेट कर लो पावर सेम आ जाए, क्या आ जाता है, अगर आपके पास आ जाता है ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई में बी की पावर एक्स, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ए मल्टीप्लाई में बी की पावर एक्स। ठीक है, अब ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाई बी की पावर एक्स, तो इसमें क्या होगा, ए बाई बी, और ये हो गया हमारे पास एक्स। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रखा था ना डीएसएसबी में, ये आपको कई जगह गलत मिलेगा। इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन कई जगह गलत है। रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न सिंपलेस्ट था कि पेपर में जो है ना बाय मिस्टेक आया था, ये क्वेश्चन आ रखा है गलत। पेपर में क्या था, ये गलत आ रखा था। गलत क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। गलत क्या आ रखा था, गलत आ रखा था इसमें, जो ये बीच में आपको मल्टीप्लाई दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है। क्या है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है। ठीक है, ये गलत ही आ रखा है। कई सारे प्लेटफॉर्म पे आपको क्या दिखेगा कि इन्होंने सही करके क्वेश्चन डाला हुआ है, पेपर को क्या कर दिया इन्होंने, सही करके डाला हुआ है इस क्वेश्चन को, बट ये पेपर में ऐसे ही आ रखा था। ठीक है, तो सिंप्लीफाई, अगर मैं अब ये चेंज कर दूँ इसे, तो अब अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो इसका ये क्या है, सेम, इसकी पावर अलग है ना, तो क्या हो गया, सीधी बात है 10, ये हो गया आपका 27 माइनस में 24, है ना, कितना हो गया 10 की पावर 3, क्या हो गया 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 क्या होगी, इसका मतलब हो गया 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10, तो इसका आंसर आ गया सी। क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। ठीक है, समझ आ रहा है, तो मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं। लाइक आपका मन करेगा तो कर देना, शेयर करने का मन करेगा तो कर देना। चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कंटिन्यूसली रोज़ आएगा 9 बजे के लगभग आपको वीडियो मेरे जो है चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का नाम है लर्न विद फन, आप चाहो तो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अगर कोई गलती लगे तो उसे आप सही कर देना, या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि और कौन से तरीके से मैं आपको और बता सकूं इन क्वेश्चंस को जो आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म है। कभी भी ध्यान रखना, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना होता है हमें, कुछ नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये 8 जो है, ठीक है 8 है, इसके नीचे क्या है 3 है, इट मीन्स ये 2 की पावर, आपको ये बात पता होना चाहिए। 8 को अगर हम 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, ये 2 का क्यूब है। क्या है, 2 का क्यूब, तो ये हो गया हमारे पास 2 का क्यूब का माइनस 1/3 हो गया ये। अब ये 3 से 3 तो कट गया हमारा, है ना। अब जब 3 से 3 हमारा कट जाएगा, जब अब ये क्या हुआ हमारे पास, 3 से 3 कट गया, है ना। जब 3 से 3 कट गया तो अब क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर -1। और कभी भी ये रूल, एक और चीज़ ध्यान रखना, ए की पावर अगर -1 हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो जिसकी वैल्यू में नहीं पता, लेट कर लो क्योंकि कुछ भी वैल्यू हो सकती है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 1/a है। क्या है ये, 1/a, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1/2। क्या हो गया आंसर, 1/2, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, बी। ठीक है, डन। चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, पाँचवा क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, ध्यान से देखो। कुछ अलग दिख रहा है, नहीं, लेकिन इसमें इन्होंने जो ऑप्शंस है ना वो ट्रिकी डाल दिए। देखो
ऑप्शन जो है इन्होंने क्या किया, ट्रिकी डाल दिया। सबसे पहली बात तो ऑप्शन ट्रिकी डाल दिया। तो जब इन्होंने ऑप्शन ट्रिकी डाल दिया तो हमें कुछ करने की ज़रूरत है क्या? हाँ है। देखो ध्यान रखना कभी भी, ये अंडर रूट है, इसके 8 है, इसकी पावर 3 है। तो इसका मतलब होता है कि अंडर रूट में अगर ये 8 है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं, चलो करते हैं, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, अंडर रूट 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये है। अब इसका ऑप्शन अगर मान लो बाई फॉल्ट इस बार भी आ जाए, अगर किस्मत में रही हमारे, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन इस बार भी आ जाए। बस वो क्या करेंगे, जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन देखो क्या कर देंगे वो, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, इस ऑप्शन की जगह वो क्या कर देंगे, 8 3/2 3/2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1/2 है, किसी की भी पावर अगर 1/2 है, तो इसका मतलब ये होता है कि अंडर रूट में, क्या है ये, अंडर रूट में। ये बात पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपको छठा क्वेश्चन मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलते हम सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन क्या है, ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर सकता है। सिंपल ऐड कर दो, है ना। तो ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, सबको पता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मत करने लग जाना कि ये 5 है, 5 पॉइंट, ये क्या है 5 फिर आ गया, फिर हमने 5 लिख दिया, और इसके बाद क्या है 0.5 है, तो यहाँ हम 0.5 लिख दें। ये मत करना, ये करने के चक्कर में गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मत करना, सिंपलेस्ट 5 है, जोड़ते चलो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल करते चलते। अगला क्वेश्चन सातवां। सातवां क्वेश्चन क्या है, ये देखो क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाई 700, इसको अगर कट कर दो आप, किससे करोगे, जिससे आप कमेंट करें, 5 से करो, 25 से भी हो जाएगा, 5 25 टू जा 50। ठीक है, 21 28। ठीक है, उसके अलावा आप इसको कर दो आप, तो 7 और 4, 7 से कट कर दिया मैंने, 7 3 जा 21, तो ये तो 3/4 का है। इसका आंसर क्या हो गया हमारे को, इसका आंसर हमारे पास आ गया 3/4। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बोले तो नौमा, क्या नौमा क्वेश्चन, देखो नौमा क्वेश्चन क्या है हमारे पास नौमा क्वेश्चन। देखो कितना इजी आ रखा है, ये आपने थर्ड फोर्थ सब में, सिंपल सी बात है, परसेंटेज हमको निकालना था, हम परसेंटेज निकाल देंगे। कैसे निकालते हैं परसेंटेज सबको पता है, जितना ऑब्टेन करता है वो ऊपर रखते हैं। ठीक है, 1 मिनट कॉल आ रहा है, किसी करते जो ऑब्टेन कर रखा होता है ऊपर, और बाकी जो टोटल मार्क्स होते हैं वो नीचे करते हैं। ठीक है, अभी किसी कॉल आ गया था, फ्रेंड का कॉल था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 285 अपॉन का 500 मल्टीप्लाई में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, ठीक है, और 5 से इसको कट कर दिया, तो 5 5 जा 25, 3 7, क्या आ गया 57। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 57। क्या आंसर आया हमारे पास, 57। नाइन्थ क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं टेंथ। टेंथ क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट। देखो सबसे पहली बात, अब इस टाइप के क्वेश्चन के करने का तरीका आपको बता दूँ, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12। यहाँ पे ऊपर वाले क्या है, इक्वल है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें सिंपल हम क्या देखेंगे, जो नीचे वाला होगा, नीचे वाला होगा बड़ा। ठीक है, जिसका नीचे वाला बड़ा होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर ये इक्वल ना हो, तो या तो ऊपर वाले का एलसीएम लेके इक्वल कर दो, या नीचे वाले का एलसीएम लेके इक्वल कर दो। ठीक है, अब इक्वल कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल आपको मैं ले के दिखा देता हूँ। इसका आंसर तो ये है, जैसे मान लो 1/2 है, 3/4 है, और 4/2 है। ठीक है, ऐसा है। तो अगर हम ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले एलसीएम ले लेंगे, जैसे इसका एलसीएम आ गया 12। ठीक है, तो अब 12 आ गया, तो इसको भी हम, इसको 12 अपॉन का 12 से मल्टीप्लाई, या 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, 4/4 से डिवाइड हो जाएगा, इसको हम 3/3 से। इससे क्या होगा कि ऊपर वाले इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऊपर वाले इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद हम ईजिली हम निकाल सकते हैं कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, तो इसका तो ये था हमारे पास, बिल्कुल सिंपल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लेंथी हो रही है, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल हलवा दे दिया है क्वेश्चन, पता नहीं ये 2013 में जिन बच्चों ने मैथ किया होगा, मेरे ख्याल से 20/20 आने चाहिए, इतना ईजीएस्ट क्वेश्चन आया था। 36 6 का होता है, 1 to 1 11 का होता है, 100 10 का होता है। ये एक ऐसा दिख रहा है जो किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्या है अगला क्वेश्चन? अ 12.5% डिस्काउंट ऑन अ मार्केट प्राइस ऑफ 120 इज इक्वल टू। अब मार्केट प्राइस भी तुमको दे दिया क्या है, उस पर उन्होंने ये दे दिया, और 12% डिस्काउंट भी दे दिया। ये उससे भी ईजी है, तो 120 मल्टीप्लाई में ये हो गया हमारा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 हो गया हमारे पास, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अगर ऐसा आता है तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हम जब पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव, इसको दशमलव भी कह लो, पॉइंट कह लो, या डेसिमल कह लो। डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। उसके बाद कट कर दो, किससे गया ये चला जाएगा आपका 8 से, है ना। एक मिनट, इसको मैं इधर कर दूँ, ठीक है, ये है ना। 8 से, अब 8 से इसको कट करोगे, मतलब तो ये हो गया आपका 15 आ गया। 15 8 जा 120, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? ए। इसका आंसर हमारे पास आ गया ए, इसका आंसर ए। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13th क्वेश्चन। ये देखो क्या क्वेश्चन है। द सम ऑफ, ध्यान से समझना, द सम ऑफ टू नंबर इज 10 एंड द डिफरेंस इज 6, ठीक है। हमें पता नहीं है नंबर कौन सा है। इसको एक मिनट, ये था कि यहाँ एकदम परफेक्टली एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, सम दे दिया इन्होंने, लेट किया पहले को x, दूसरे को y, इक्वल टू क्या हो गया 10। डिफरेंस भी दे दिया इन्होंने, x माइनस वाई इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्शन मेथड से इसको हम करेंगे, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट मेथड है, उसमें क्या होता है, या तो x को इक्वल कर लो या तो y को इक्वल कर लो, ठीक है। इसमें क्या है, इक्वल इक्वल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपलेस्ट ये किया, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2x इक्वल टू आ गया ये 10 16 हो गया। कितना हो गया हमारा? 16 हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमने क्या किया है, यहीं से यहीं कर दिया। अगर हम ऐसा ना करते तो माइनस प्लस करके भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये हमारे पास क्या हो गया 16, है ना। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 8। तो हमारे पास x क्या आएगा 8। अब 8 ढूंढो किसमें, इसमें, ठीक है। तो 8 इसमें आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। सिंपली, क्योंकि दूसरा में खोजने की ज़रूरत ही नहीं है, इन्होंने इतने ईजीएस्ट हमको दे दिया था, क्या, ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, उससे भी आसान क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। 2 पार्ट्स दे दिए हैं, 2:3। इस टाइप का क्वेश्चन है तो देख सीधा एक्सलेट कर लो। 2x, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 2x प्लस में 3x इक्वल टू 250। अब ये बात ध्यान रखना कि ये दोनों हम x क्यों लेते हैं, है ना। रीज़न एक ही होता है कि जो जो हमारे पास, जो भी हमारे पास अमाउंट है या कोई भी डिजिट है, वो तो सेम ही होगा ना, उसी का तो है 2:3, उसी का तो है 2:3। तो बस सिंपलेस्ट अगर मैं बात करूँ, इसलिए हम इसको x मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5x इक्वल टू हो गया 250 हो गया। उसके बाद, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 50। x की वैल्यू अगर हमारे पास 50 आ गई तो इसका मतलब सेकंड प्रोपोर्शनल हमारा 3 था, तो 3x हो गया, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारे पास 150। क्या हो जाएगा, एक मिनट, 150, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? इफ़ x इज़ डिविजिबल ओनली बाई 3 एंड y इज़ डिविजिबल ओनली बाई 5, ठीक है। बिल्कुल, x क्या है 3 से है, y किससे है 5 से है, तो एक्स वाई क्या होगा डिविजिबल। सबसे पहली बात, अगर हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 हमारा 3 से भी डिविजिबल होता है, 15 हमारा 5 से भी डिविजिबल होता है, तो ये तीनों से डिविजिबल हो जाएगा जो भी डिजिट होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला। इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला। बिल्कुल ईजी। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16th क्वेश्चन। क्या है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2। हमारे पास कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2, ठीक है। पहली बात तो प्राइम नंबर होता है, मैं बात करूँ प्राइम नंबर होता क्या है, तो हमें पता है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है जो सेल्फ से और वन से डिविजिबल हो। किससे? सेल्फ से और वन से डिविजिबल हो। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 होता है। अब कौन कौन से हो सकते हैं, सेल्फ और वन से डिविजिबल, ठीक है। तो वो 2 हो गए, 3, 5, 7, ये कंटिन्यूस, ठीक है। अगर लॉजिकली, अगर हम, कुछ लोग कहते हैं कि 1 भी हो सकता है, तो 1 तो सिर्फ सेल्फ से ही होगा ना भाई, वो सिर्फ 1 से ही होगा, खुद से ही, और तो कोई दूसरे डिजिट से नहीं ना। तो एटलीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है कि एटलीस्ट 2 डिजिट से डिविजिबल हो, 1 और सेल्फ से, ठीक है। तो इसलिए स्मॉलेस्ट कौन से होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17। साइन जीरो इज, ठीक है। हमें आपको ये बता देता हूँ, साइन जीरो जो होता है वो होता है 0, ठीक है। अब मैं साइन का टेबल पूरा लिख दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। जिसे याद कर लेना, साइन का टेबल क्या है। सबसे पहली बात, साइन जीरो, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री हमारा होता है 0। साइन 30,
साइन 30 डिग्री होता है हमारा 1/2, साइन 60 डिग्री होता है हमारा 1/√2, ठीक है। उसके बाद साइन 60 के बाद आता है आपका 16, एक मिनट मिस्टेक हो गया, सॉरी, साइन 60 नहीं, साइन 45 डिग्री जो होता है वो होता है हमारा 1/√2। और साइन, कभी कभी गलती हो जाती है, क्या करें, हम भी इंसान है। साइन 60 जो होता है वो क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। इतना याद रखिए, बहुत है। साइन 90 हमारा 1 हो जाता है, फिर साइन 180 आता है 0 डिग्री हो जाती हो। इतना याद रखो, बहुत है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 18th है। क्या इन्होंने दे दिया द नंबर्स ऑफ द स्टोन। देखो अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने स्टोन है उसका साइज दे दिया, ठीक है, और इसको कवर करना है एक स्क्वायर फील्ड को, ठीक है। स्क्वायर फील्ड क्या, 3 मीटर। सबसे पहले 3 मीटर है, तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है। 300 सेंटीमीटर। रीजन क्या है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना क्या, बहुत जल्दी करना होता है। अगर हम फॉर्मूला वॉर्मूला लगाते चले तो फिर तो हो जाएगा सत्यानाश। सिंपल सा क्या करना है, हम सबसे पहली बात हमको क्या निकालना है, ठीक है, आर रिक्वायर करना है, कवर करना है पूरा, तो क्या होगा, एरिया ही निकलेगा, क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो सबसे पहली बात ये 300 है, जितने एरिया को कवर करना है ऊपर लिख दो, जो भी एरिया हो, ठीक है, और नीचे लिख दो जो भी स्टोन की साइज़ है, 20 इंटू में 30, ठीक है। अब इसे कट कर दो, ये गया 30 से 10, ठीक है, 0 से 0, ये आ गया 15। सिंपल सा बात है, हमारा क्या आ गया 150, क्या आ गया 150, क्या आ गया हमारे पास 150, इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर लोगे फिर तो हो गया। और आपको बता दूं कि स्क्वायर का जो होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया हमारा होता है ए का स्क्वायर, ठीक है, बोले तो साइड इंटू साइड। और अगर मैं बात करूं इसका क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, मैं अगर बताऊं आपको, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का हमारा होता है एल इंटू में बी, लंबाई गुने में चौड़ाई, ठीक है। कभी भी कवर करने की बात करें तो क्या निकलेगा, वहाँ पे कवर करने की बात लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमारा एरिया निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन पे आ गया। 1 लीटर इज इक्वल टू, क्या है 1 लीटर इज इक्वल टू, ठीक है। 1 लीटर, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर, क्या होता है, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 क्या होता है हमारे पास 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब इन्होंने सेंटीमीटर और मीटर में दे रखा है, किस में दे रखा है, सेंटीमीटर और मीटर में। तो इसलिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारा आंसर तो ये होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि 1000 मिलीलीटर अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब से अगर सॉरी ये नहीं कहा गया, इसमें मिस्टेक है कुछ फिर से, या तो मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, ये हो सकता है, हाँ ये 3 होगा, क्यूब आएगा, ठीक है। क्या आएगा, क्यूब आएगा, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। तो अब इससे हम करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपलेस्ट ये हमारा हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक बराबर क्या होता है 1 मिलीलीटर, तो 1 लीटर बराबर क्या होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। चलते हैं 19th क्वेश्चन की ओर। 19th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसमें भी ये एक बोनस पॉइंट मिला था बच्चों को, ठीक है। क्या है, ये 2 की जगह यहाँ पे 1 होता है, क्या होता है 2 की जगह 1 होना था, ठीक है। अब एक इन्होंने वो दे दिया सीक्वेंस 1 1 में, अगर देखो 1 3, इनके बीच में क्या है प्लस का 2, 5, इसमें भी क्या है प्लस का 2। अब यहाँ हमें पता करना है, ठीक है। और 11 13, इसमें भी क्या है प्लस का 2, एक मिनट, प्लस का 2, तो यहाँ भी हम +2 करेंगे 5 में, है ना। तो क्या आ जाएगा 7, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। कुछ कुछ गलतियाँ रही इस वीडियो में, तो वो मुझे बता देना क्या गलतियाँ रही, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। कंटिन्यू अब कल हम करेंगे 2014 का। पॉसिबल है कि कंटिन्यू हम मैथ के पहले कंप्लीट करेंगे, फिर रीजनिंग, उसके बाद संडे को एक क्लास ले लेंगे जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। चलिए, धन्यवाद जिन्होंने लास्ट तक देखा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।